हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल केबीसी स्पार्क इंडिया पर। दोस्तों, आज है 9 मई 2020 और आज से केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। अर्थात आज रात को 9 बजे अमिताभ बच्चन जी आएंगे सोनी इंटरटेनमेंट टीवी पर। आपको एक प्रश्न देंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसका हमें आंसर भेजना है। 2020 में केबीसी के जो नियम हैं वो जल्दी से देख लीजिए ताकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे कोई भी गलती ना हो। पहला नियम है कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, तो इसका आंसर है कोई भी भारतीय व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है जिसकी उम्र 1 मई 2020 को 18 वर्ष पूरी हो गई हो। जिसने 1 मई 2020 को 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वो रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकता है, और जिसके पूरे नहीं हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन में भाग ना लें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति केबीसी के किसी भी सीज़न में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच गया है वो केबीसी के रजिस्ट्रेशन में भाग ना लें। उन्होंने इस बार स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पहले कभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच गए हैं उनको फिर केबीसी में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति कभी भी केबीसी के हॉट सीट पर पहुंच गया है वो भी केबीसी के इस सीज़न में या आने वाले सीज़न में भाग नहीं ले सकता है। दूसरा नियम है रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे, तो इसका आंसर है 9 मई से लेके और 22 मई तक आपके केबीसी के रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्रश्न का आंसर आप जिस डेट में देते हैं उससे अगले 7 वर्किंग डेज तक आपके लिए उस प्रश्न के उत्तर के लिए कॉल आ सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 9 मई के क्वेश्चन का आंसर दिया है जो 10 मई रात 9 बजे से पहले देना है, तो उसके लिए अगले 7 दिन तक कॉल आ सकती है सिलेक्शन की, ऑडिशन के लिए। तीसरा नियम यह है कि रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, तो इसका आंसर है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप से भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल सिम में आप किसी भी सिम का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि इस सिम से ही करना है। दूसरा इसी के अंदर प्रश्न है कि हम कितने SMS भेज सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही SMS भेजें, आप कितने भी SMS भेज सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से लिखा है। साथ ही उन्होंने एक बात भी लिखी है कि फर्स्ट वैलिड एंट्री विल बी कंसीडर्ड फॉर ईच रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है कि यदि आप 5 सिम से SMS भेज रहे हैं और पहली सिम से मान लीजिए आपके पास कॉल आ जाती है, मान लीजिए 9 मई को आपने रजिस्ट्रेशन किया 5 सिम से और पहली सिम से जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें कॉल आ जाती है कि आपका ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो आने वाले क्वेश्चंस के लिए उस सिम से SMS भेजने की ज़रूरत नहीं है, फिर दोबारा उससे नहीं आएगा। और जो अन्य 4 सिम हैं आपकी, उनसे भी आपके लिए ऑडिशन के लिए कॉल आ सकती है। तो इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक SMS भेजेंगे वही वैलिड माना जाएगा, आप अपने हिसाब से इतने भी मैसेज भेज सकते हैं। चौथा नियम यह है कि SMS भेजें कैसे, SMS भेजने का तरीका क्या है, तो आपको टाइप करना है कैपिटल में KBC, फिर स्पेस देना है, फिर आपको आंसर लिखना है, जो भी आंसर है ABCD में से वो लिखना है, फिर उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद आपको अपनी उम्र लिखनी है। यानी 1 मई 2020 को आपने जितने वर्ष कंप्लीट किए हैं उतने वर्ष लिखने हैं। मान लीजिए 1 मई 2020 को आपकी उम्र हो रही है 30 साल 10 महीने, तो आपको 30 वर्ष लिखना है, वहाँ पे 30 लिखना है। 30 लिखने के बाद आपको फिर स्पेस देना है और फिर आपको मेल हैं तो M लिखना है, फीमेल हैं तो F लिखना है और अन्य हैं तो आपको O लिखना है। और फिर इस SMS को भेज देना है 509093 पर। और ध्यान रखें कि प्रत्येक SMS के लिए जो आप मोबाइल से भेजेंगे उसके प्रत्येक SMS के लिए 3 रुपये आपका चार्ज लगेगा। 5वां नियम यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो जिस दिन आप SMS भेज देंगे उसके अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर उस आंसर के लिए आपको कॉल आ सकती है। यदि कॉल आती है तो आप समझ जाइए आपका सिलेक्शन हो गया है। छठा नियम यह है कि जिनके पास ऑडिशन के सिलेक्शन के लिए कॉल आएगी उनसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले जो 2 प्रश्न होंगे उनमें ऑप्शन होंगे, यानी ABCD ऑप्शन होंगे, और जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसमें आपको आंसर संख्या में लिखना है। जैसे पूछ लिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ,
तो आपको 1869 लिख देना है। यदि उसके आसपास भी कोई लिखता है तो भी उसके चांसेस रहते हैं। कोशिश करें कि कोई भी प्रश्न आपसे चूके ना। तीसरा जो प्रश्न होता है उसमें सिर्फ 6 सेकंड मिलते हैं। जो 3 प्रश्न में सफल हो जाते हैं, जिनका ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हो जाता है, उनको फिर ऑडिशन के लिए इस बार किसी शहर में या किसी जगह पर नहीं बुलाया जाएगा। सारा प्रोसेस ऑडिशन का ऑनलाइन होगा इस बार, यानी डिजिटल फॉर्म में होगा। इस बार केबीसी के जो ऑडिशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे कि यदि किसी का ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ है और फिर ऑडिशन के दौरान जो प्रश्न होते हैं ऑनलाइन होंगे, जो इंटरव्यू होगा, उसके लिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और उसकी वजह से यदि आपका रिजेक्शन होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वीडियो कॉल हो सके। केबीसी का 7वां नियम ये कहता है कि इस बार जो ऑनलाइन ऑडिशन होंगे उसमें 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में एक जीके का क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको करना है। दूसरा, आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजना है। वो आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसी के से संबंधित आपको वो वीडियो बनाना है और सबमिट करना है। ऑडिशन के दूसरे राउंड में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। तो ये दोनों राउंड को लगा के, ऑडिशन के दोनों राउंड को मिलाकर आपका फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। इसी के साथ साथ ऑडिशन के दौरान वो आपसे 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जिसमें आपका वैलिड नेम प्रूफ मांगेंगे, जिसमें आप वोटर आईडी या आधार आईडी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो ये प्रूफ कर सके कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, तो वो भी आपसे मांगेंगे। तो दोस्तों, ये केबीसी 2020 से संबंधित कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब आप अपना अच्छे से रजिस्ट्रेशन करें, कोई गलती ना करें, और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।